उदयपुर के झेलों की नगरी में महाराणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा 1708 विक्रम संवत में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिसका संक्षिप्त इतिहास जानने के लिए हमारे वीआईपी न्यूज मौके पर पहुंची और वहां हिमांशु वैष्णव हमारे संवाददाता आपको दिखा रहे हैं पूरी रिपोर्ट। एक बार फिर से मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पहुंच चुके उदयपुर की नगरी में, जिलों की नगरी। यहाँ के ऐतिहासिक मंदिर जगदीश मंदिर को हम संक्षिप्त में इसका इतिहास के साथ तथ्यों के साथ प्रस्तुत करेंगे। यहाँ की संपूर्ण जानकारी आपको हम आगे बताएंगे। तो यहाँ का इतिहास देखा जाए तो 1708 विक्रम संवत में यहाँ महाराणा जगत सिंह प्रथम द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है, अर्थात पंचायतन शैली का मतलब प्रमुख मंदिर मध्यम में, उसके चारों ओर छोटे मंदिर बनाए गए हैं। जब औरंगजेब मेवाड़ में आया था तब इस मंदिर के ऊपर भी आक्रमण किया था और बाहर कुछ भाग को विध्वंस करके पुनः यहाँ से लौटा था। तब 1736 विक्रम संवत में यहाँ वो आक्रमण किया और बाहर कुछ मंदिर का भाग को विध्वंस करके पुनः वो लौट चुका था। और पुनः इसका पुनः जीर्णोद्धार की बात की जाए तो 1780 विक्रम संवत में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा इसका पुनः जीर्णोद्धार करवाया गया था। 1780 विक्रम संवत में महाराणा संग्राम सिंह द्वारा पुनः इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था इस मंदिर का, जिसमें लगभग 9 लाख की रकम से इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। और यह जब औरंगजेब ने विक्रम संवत 1736 में आक्रमण किया था तब नारोजी बारहट द्वारा इसकी रक्षा करते हुए अपने 20 साथियों के साथ यहाँ शहीद हो गए थे। उनको अभी भी यहाँ प्रमुख रूप से याद किया जाता है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये मंदिर का प्रमुख बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो प्रत्येक बाग में कोई ना कोई मूर्ति या अश्व या गज बना रखा है। इसकी नक्काशी के कारण इसको सपनों का मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि सपनों का मंदिर अर्थात इसको सपनों में ही बनाया जा सकता है। इसकी जो नक्काशी और इसकी जो कलाकारी है, इसके कारण ही इसे सपनों का मंदिर कहा जाता है। और इस कारण यह एक विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। इसकी नक्काशी और जो इसकी कलाकृति है उसको देखकर औरंगजेब भी नहीं रह सका और मेवाड़ में आया और मंदिर को विध्वंस करना प्रारंभ किया, जिसमें जगदीश मंदिर को भी विध्वंस करने का प्रयास किया गया था। लेकिन इसके केवल प्रवेश द्वार के कुछ ही भाग को वह विध्वंस कर पाया और मंदिर अभी तक सुरक्षित थे। ये लगभग 400 साल पुराना मंदिर है जो विश्व स्तर पर इसकी प्रसिद्धि के कारण जाना जाता है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के प्रमुख पुजारी योगेश जी, और इनसे हम जानेंगे कि मंदिर के बारे में, यहाँ का जो क्या शेड्यूल रहता है, यहाँ का समय सारणी क्या रहती है। तो सर, यहाँ मंदिर की पूजा सुबह कितने बजे से प्रारंभ हो जाती है? ये भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है। विश्व प्रसिद्ध मंदिर, उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा मंदिर है भगवान विष्णु। और भगवान के साथ में माता विष्णु भगवान है। शंख चक्र गदा पद्म भगवान विष्णु का स्वरूप है। उसके साथ में माता महालक्ष्मी जी विराजमान है और एक तरफ मीरा के ठाकुर गिरधर गोपाल विराजमान है, जो मीरा भाई सेवा करती थी, वो ये वाला भगवान यहाँ विराजमान है। ये मंदिर 400 वर्ष पुराना मंदिर है और महाराणा जगत सिंह जी ने इस मंदिर को बनाया। महाराणा जगत सिंह जी ने जो ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ महाराणा प्रताप, पड़पोत्र थे महाराणा प्रताप, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया और भगवान विष्णु की प्रतिष्ठा की। और इससे पहले विष्णु की प्रतिष्ठा मेवाड़ में इसलिए की गई क्योंकि मेवाड़ आर्थिक रूप से थोड़ा दूसरे स्टेट्स में कमज़ोर था, क्योंकि महाराणा प्रताप से लेके जो बहुत संघर्ष हुआ, तो संघर्ष की वजह से मेवाड़ में आर्थिक रूप से थोड़ी राजा की दिक्कत हुई। तो विद्वान पंडितों की राय से और उनसे पूछ के कि भाई इसका उपाय क्या किया जाए, तो ऐश्वर्यार्थे गोविंदम लीजिए। जो ऐश्वर्य जो चाहता है उसको गोविंद का यजन करना होता है। तो गोविंद का मतलब ये कि भगवान विष्णु और महालक्ष्मी संयुक्त रूप में जहाँ विराजमान हो, उस जगह जो है किसी प्रकार की कोई असमृद्धि नहीं होती, दिन प्रतिदिन उसकी समृद्धि बढ़ती जाती है। इसलिए जो है महाराणा जगत सिंह जी ने जो है 16वीं सेंचुरी में संवत 1600 में जो है
इस मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई और भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी को यहाँ विराजमान किया। और अपने पुरी के जो जगन्नाथ स्वामी का जो मंदिर है, जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा पुरी, उसी की एक ब्रांच उन्होंने इस्टेब्लिश की। पहले वो वहाँ जाया करते थे और भगवान की प्रेरणा से फिर उन्होंने इस मंदिर को बनवाया। ये पूरा मंदिर मार्बल पत्थर का बना हुआ 400 वर्ष पुराना मंदिर है। उस जमाने में जो है इस मंदिर में 15 लाख रुपए का खर्च हुआ और ये मंदिर बना। और मंदिर जो है ये विष्णु पंचायतन मंदिर। विष्णु पंचायतन का मतलब ये बीच में भगवान विष्णु है, एक तरफ बार परिक्रमा की और 4 छोटे मंदिर और हैं, उसमें गणपति है, सूर्य है, अंबिका जी है और गौरी शंकर भगवान शिव है। और भगवान के सामने सन्मुख में जो है गरुड़ भगवान विराजमान, जो भगवान विष्णु के वाहन है। तो इस तरह से ये विष्णु पंचायतन मंदिर है। अब मंदिर का कैलेंडर ठीक उसी प्रकार से चलता है जैसे उड़ीसा जगन्नाथ पुरी भी चलता है। नैवेद्य और भगवान का जो डेली रूटीन प्लस त्योहार सभी उसी प्रकार के होते हैं जैसे पूरी उड़ीसा में। रथ यात्रा, स्नान यात्रा, ये सारे यात्रा जो है 8 प्रकार की यात्रा होती है। रथ यात्रा, स्नान यात्रा, चंदन यात्रा, तुलसी यात्रा, इस तरह से 8 प्रकार की यात्रा। वो 8 प्रकार की यात्रा इस मंदिर में आयोजित होती है। और भगवान के प्रातःकाल मंगला के दर्शन 5:30 बजे होते हैं और उसके बाद में श्रृंगार आरती के दर्शन 10:30 बजे होते हैं। उसके बाद में राजभोग जो होता है वो 12 बजे के करीब राजभोग आरती के दर्शन होते हैं। और सायंकाल 6:15 बजे जो है संध्या आरती के दर्शन होते हैं। और रात को 10 बजे शयन आरती के दर्शन होते हैं। मौसम के अनुसार इसमें आधा घंटे का ऊपर नीचे चलता है। जैसे शीतकाल का समय होता है तो मंदिर 5:30 बजे दर्शन होता है। उष्णकाल के समय मंगला के दर्शन 5 बजे। और शयन का समय भी इसी प्रकार से आधे घंटे मौसम के अनुसार चलता है। तो शीतकाल में भगवान के शयन 10 बजे होते हैं और उष्णकाल में भगवान के शयन के दर्शन 10:30 बजे। और एकादशी भगवान विष्णु का विशेष पर्व होता है। जैसे कल एकादशी थी, भगवान के मोक्षदा एकादशी। तो एकादशी के दिन भगवान के विशेष आयोजन होते हैं, विशेष आरती होती है, विशेष पूजा होती है और भगवान के जो है मुकुट के दर्शन होते हैं। इस प्रकार से भगवान का एक कैलेंडर चलता है। अब त्योहार जो है वो सारे त्योहार जो भगवान विष्णु के और कृष्ण भगवान के जितने त्योहार हैं, जन्माष्टमी, रामनवमी, रथ यात्रा, वो सारे ही त्योहार मंदिर में मनाए जाते हैं। और हजारों लोग जो है भगवान के भक्त हैं, वो देश विदेश से जो है यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। उसके बाद भगवान के जो है उत्सव और समय के अनुसार, जैसे अभी 56 भोग के दर्शन होंगे 30 तारीख को भगवान के पूर्णिमा के दिन जो है भगवान के 56 भोग के दर्शन होंगे। 56 भोग के दर्शन में अभी लॉकडाउन का और इस तरह का टाइम चल रहा है तो उसमें किसी प्रकार का प्रसाद वितरित करना और माला पुष्प वगैरह चंदामृत देना गाइडलाइंस के अंदर अभी मना किया हुआ है। बाकी वो सारा ही मिलता है, लेकिन अभी गाइडलाइन की वजह से जो है थोड़ा डू एंड डोंट्स है कि भाई भक्त लोग ज़्यादा नहीं रुकेंगे, भीड़ नहीं करेंगे, दर्शन करके धीरे धीरे निकल जाएंगे, मास्क लगा के रखेंगे और सैनिटाइजर की बार व्यवस्था है तो वो सैनिटाइज करके आएंगे, डिस्टेंस में खड़े रहेंगे, अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। वो सारा जो अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है जो कोरोना महामारी, उसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है लेकिन वो स्थायी रूप से नहीं है, अस्थायी रूप से जो है कुछ व्यवस्थाएं अभी नहीं हुई है। बाकी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण होता है भगवान के, इसमें श्रद्धालु लोग जो है सभा मंडप में विराजमान होकर के और रात भर भगवान के भजन कीर्तन वगैरह करते। इस तरह से जो है शयन आरती के बाद से प्रारंभ होता है जागरण और मंगला आरती तक चलता है। प्रत्येक एकादशी के दिन इस प्रकार होता है और लोग भक्त लोग आते हैं और भगवान के भजन वगैरह जो भी भगवान के हमारे ट्रेडिशनल सॉन्ग हैं वो जो है भगवान के यहाँ भगवान को सुना। भगवान के पट बंद हो जाते हैं लेकिन जागरण चलता है, रात भर जागरण चलता है। भगवान के शयन के समय में शयन हो जाता है और उसके उपरांत में जो है भक्त लोग पोड़ावनी जाते हैं। पोड़ावनी का मतलब एक भजन है भगवान का ट्रेडिशनल, जो भगवान जब सोते हैं तो भजन गाते हैं। उसके वो पोड़ावनी होने के बाद में जो है फिर जागरण प्रारंभ हो जाता है। और रात को भी भगवान के यहाँ महाराज जी जो है एकादशी की कथा होती है। प्रत्येक एकादशी के दिन कथा होती है। रथ यात्रा कब होती है? रथ यात्रा बीच के दिन, भादवी बीच के दिन होती है। ये लगभग जुलाई में होती है।
तारीख के हिसाब से कभी 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन वो भादवी बीज जो है वो रथ यात्रा के दिन है। उस दिन जो है रथ यात्रा होती है। जिस दिन जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है उसी दिन यहाँ पे भी तो भगवान के यहाँ एक चांदी का रथ है 25 फीट हाइट का, और लगभग 200 किलो चांदी का बना हुआ होगा। तो वो उस रथ में भगवान का उत्सव विग्रह विराजमान होता है, और माता महालक्ष्मी जी का भी उत्सव विग्रह और गिरधर गोपाल का भी उत्सव उसमें विराजमान होता है। और नगर भ्रमण होता है। तो वो दिन को 3 बजे प्रारंभ होती है रथ यात्रा, और नगर भ्रमण करके भगवान वापिस पुनः मंदिर पधारते हैं, तब तक रात की 12-12:30 बजे फिर महाआरती के साथ में वो संपन्न। इस प्रकार रथ यात्रा का उत्सव। अभी मकर संक्रांति भी आएगी, 14 तारीख को भी मकर संक्रांति आएगी। तो मकर संक्रांति में भी भगवान के यहाँ जो है अन्न का दान किया जाता है, और जितने भी दूर दराज से लोग बाग आते हैं करते हैं, सभी यही भगवान के मंदिर में यहाँ भोजन महाप्रसाद ही भगवान की जो प्रसाद होता है वो ग्रहण करते हैं। और जो स्कूलों के बच्चे वगैरह उनको बैग वगैरह कुछ भी गिफ्ट मिलता है भगवान की ओर से, और यहाँ जो है भोजन वगैरह महाप्रसाद करते हैं। लेकिन अभी कोरोना की वजह से जो है हमारे राजस्थान सरकार की गाइडलाइंस में जो है वो मना किया हुआ है कि कहीं एकत्रित ज़्यादा नहीं होना है, भीड़ नहीं करना है। तो उस वजह से इस बार पोस्टपोन किया। इस बार वो आयोजन इतना बड़ा नहीं किया। जो भी भगवान की ओर से जो गिफ्ट होगा वो अपने जगह स्कूलों में है, मूक बधिर विद्यालय है, ये आशा धाम वगैरह इनमें जो ज़रूरतमंद की वस्तुएँ हैं वो वहाँ पर जाकर के जो है डाल देंगे।